जब उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिलों की बात होती है तो बदायूं का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। यह केवल एक जिला नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, राजनीति और संघर्ष की कहानी है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू है, यहाँ की हवाओं में सूफी संतों का संदेश है और यहाँ के गांव में आज भी पुरखों की विरासत जीवित है। गंगा के पावन तट के निकट बसा बदायूं रोहिलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जनपद है। यह वह धरती है जिसने संत, सूफी, योद्धा, नेता और समाज सुधारक पैदा किए। आज भी जब कोई बदायूं की गलियों से गुजरता है तो उसे इतिहास के कई अध्याय एक साथ दिखाई देते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान बदायूं क्षेत्र प्राचीन पंचाल राज्य का हिस्सा था। पांचाल वही राज्य था जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। माना जाता है कि राजा द्रुपद का प्रभाव इस क्षेत्र तक फैला हुआ था। समय के साथ कई राजवंश आए और गए, लेकिन इस भूमि की पहचान बनी रही। यहाँ की सभ्यता कृषि, पशुपालन और स्थानीय व्यापार पर आधारित है। गांव में बसने वाली आबादी ने इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया। 12वीं और 13वीं शताब्दी में बदायूं का महत्व तेजी से बढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक और बाद में इल्तुतमिश के शासनकाल में यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि एक ऐसा समय भी आया था जब बदायूं को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में महत्व मिला। इसी काल में विशाल जामा मस्जिद का निर्माण हुआ, जो आज भी जिले की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान है। यह मस्जिद केवल एक इमारत नहीं बल्कि उस दौर की वास्तुकला और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। बदायूं को औलियाओं की नगरी भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। उन्होंने प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। आज भी देश विदेश के लोग बदायूं के दरगाहों पर आकर श्रद्धा अर्पित करते हैं। बड़े सरकार और छोटे सरकार की दरगाहें यहाँ की धार्मिक पहचान है। यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं और अमन चैन की दुआएं मांगते हैं। मुगल शासन के दौरान बदायूं प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। यहाँ व्यापार बढ़ा, सड़कें बनी और धार्मिक स्थलों का विकास हुआ। मुगल काल में बदायूं की पहचान एक शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक नगर के रूप में स्थापित हुई। यहाँ विभिन्न समुदायों ने मिलकर गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत किया। 1801 के बाद बदायूं अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ प्रशासनिक ढांचे का विकास हुआ, लेकिन जनता पर करों का बोझ भी बढ़ा। 1857 की क्रांति की आग जब पूरे उत्तर भारत में फैली, तब बदायूं भी इससे अछूता नहीं रहा। जिले के अनेक लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। कचला घाट बदायूं की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि बदायूं की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी जिले ने लगातार प्रभाव डाला है तो उसमें बदायूं प्रमुख है। यह जिले लंबे समय तक समाजवादी राजनीति का मजबूत गढ़ माना गया। यहाँ यादव, शाक्य, मुस्लिम, मौर्य, जाटव, ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। बदायूं लोकसभा सीट से कई बड़े नेता संसद पहुंचे और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। यहाँ पर वर्तमान लोकसभा सांसद आदित्य यादव, जो समाजवादी पार्टी से है। जिले की विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बिसौली, सहसवान, बिलसी, बदायूं सदर, शेखपुर, दातागंज, इन सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। बदायूं की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान, गन्ना, आलू और सरसों है। यहाँ के किसान जिले की आर्थिक रीढ़ है। गाँव में आज भी खेती और पशुपालन बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका का आधार है। पिछले कुछ वर्षों में बदायूं में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर युवा प्रशासनिक सेवाओं, पत्रकारिता, सेना, राजनीति और व्यापार में अपनी पहचान बना चुके हैं। डिजिटल युग में बदायूं के युवा सोशल मीडिया, यूट्यूब और स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं। आज बदायूं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उनके पास गौरवशाली इतिहास भी है और उज्जवल भविष्य भी। नई सड़कें, शिक्षा संस्थान, डिजिटल सुविधाएं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी इस जिले को नई दिशा दे रही है। लेकिन बदायूं की असली ताकत उनके गांव, उनकी संस्कृति, उनकी गंगा जमुनी तहजीब और उनकी जागरूकता जनता है। मिट्टी न्यूज विशेष समापन।
यह बंदायू है जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर गली, हर गांव, हर दरगाह और हर खेत में जीवित दिखाई देती है। यह वह धरती है जहां सूफी संतों ने प्रेम का संदेश दिया, किसानों ने देश का पेट भरा, युवाओं ने सपनों को उड़ान दी और जनता ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया। बंदायू की यह कहानी उसे उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जनपदों में शामिल करती है। मिट्टी न्यूज़, जनता की आवाज़, गांव गांव तक।